यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, एक आप कह सकते हैं अच्छी खबर की। अच्छी खबर रिलायंस इंडस्ट्री के निवेशकों के लिए, अच्छी खबर जो लॉन्ग टर्म में बिलीव रखते हैं दोस्तों। और आप कह सकते हैं जब गिरावट होती है तो उस समय एक अच्छी कंपनी में निवेश करने का भरोसा रखते हैं, और यही कारण है कि उन्हें आज इतना शानदार रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, दो न्यूज है आप कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के। क्या वो न्यूज है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, और आने वाले समय ये जो तेजी है कहां तक जारी रह सकती है, ब्रोकरेज हाउस कहां तक का टारगेट दे रहे हैं, और अगर इस तेजी के बाद गिरावट होती है तो कैसे वो एक खरीदारी का मौका हो सकती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों, ठीक है, आप यहां देखेंगे तो 3.9 आप कह सकते हैं 3.89 भी दिखा रहा है, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाऊं लगभग 3 बज रहे हैं दोस्तों, तो स्टॉक आप देखेंगे लगभग 3 बज रहे हैं, तो स्टॉक जो है लगभग 2700 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 4% आसपास की तेजी दिखा रहा है। लेकिन ये तेजी बहुत समय बाद आई है दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने काफी समय तक अंडर परफॉर्मेंस की थी। कब तक, आप देखें, ये जरा एक साल का चार्ट देखिए आप, इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी आप देखिए, आपको लगेगा ये देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और आज ये ऊपर। और अब इसके पास दोस्तों जो रेजिस्टेंस इसे आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप देखें इसके पास जो ये रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, ये देखिए ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस दोस्तों, ये जो है ये कौन सा है ये रेजिस्टेंस दोस्तों, आप देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है आप देखिए लगभग 1718 जो आज ये शायद क्लोजिंग तक रहे, उसके बाद 1790 2798, यानी कि आज अगर ये 2700 से ऊपर क्लोज करता है दोस्तों तो जो इसका जो नेक्स्ट सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 2800। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और अगर आप देखेंगे ना इसका सपोर्ट, तो देखिए ये जो सपोर्ट है दोस्तों, वैसे तो इसके पास आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ऐसे सपोर्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो इसके लिए जो सपोर्ट मुझे लगता है जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ये सपोर्ट, ये नियर टर्म की बात कर रहा हूं मैं, आप देखते जाइए ये सपोर्ट है। क्या है ये सपोर्ट, आप देखिए तो ये है दोस्तों 2600। तो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए नियरेस्ट जो सबसे बड़ा सपोर्ट है वो 2600 है। ठीक है, 2600 लेवल अगर टूटता है तो टेक्निकली ये नेक्स्ट फेज में गिरावट दिखाएगा। ठीक है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी न्यूज आ गई है, देखिए पहली चीज तो ये है दोस्तों कि बहुत लंबे से अंडर परफॉर्म कर रहा था, इसलिए तेजी भी आप कह सकते हैं। और एक न्यूज है जो बाजार में बहुत गर्म है कि रिलायंस इंडस्ट्री एक नए बिजनेस में एंट्री कर सकता है। आप देखें रिलायंस इंडस्ट्री सर्जिस 3%, जब ये आर्टिकल लिखा गया था दोस्तों तब 3% ऊपर था, और जैसे कि आप देख रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं स्टॉक 4% ऊपर है, ट्रेड्स एट 5 मंथ हाई, 5 महीने के हाई में ट्रेड कर रहा है दोस्तों। Share of Reliance Industries were trading higher for the third straight day and have gained 5.4% during the period. लगभग 5% से ज्यादा की तेजी आपको ये स्टॉक दिखा चुका है। तो आखिर रीजन क्या है, तो देखिए now as per media reports Reliance Retail is planning to enter the artifacts business। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस रिटेल जो है वो आर्टिफैक्ट बिजनेस में एंट्री करने वाली है। द फर्स्ट ऑफ इट्स आर्टिशियन सेंट्रिक स्टोर कॉल्ड स्वदेश विल कम अप इन दिल्लीज कनॉट प्लेस एरिया। और एंट्री भी रिलायंस जैसी ही हो रही दोस्तों, दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्वदेश नाम से जो टोटली आर्टिशियन इंसेंट्रिक होगा, वहां पर कह सकते हैं आप कंपनी जो अपना पहला स्टॉक खोल रही है। Entry into the gifting segment presents a huge opportunity for Reliance as the segment is largely organized with only a few organized player having a pan India presence। देखिए ये जो गिफ्टिंग एरिया है ना ये बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड एरिया है, और कह लीजिए जो भी लोग इस प्लेयर हैं इसमें ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, और मुश्किल से 2 ही 4 ऐसे प्लेयर होंगे जो पैन इंडिया में फैले हुए हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी शानदार है। इसके साथ साथ रिलायंस के पास बहुत बड़े कॉन्टेक्ट है पैन इंडिया में जो इन्होंने रिटेल स्टोर्स के थ्रू तमाम बिजनेस के थ्रू बना रखे हैं, जिसका वो लेवरेज लेकर के इस बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखें, आगे है इंडिया प्रेजेंस। द की मॉनिटरेबल वुड बी प्रोडक्ट कैटेगरी एंड
price point that the company target, the ability to source article at prices which can keep the final consumer price at level which are comparable to the existing competition would be centric for growth of the business. देखिए आर्टिशियन बिजनेस में इसमें सबसे बड़ी जो फैक्टर रहने वाली है वो क्या है, प्राइसिंग। जो आपका एंड कस्टमर है, अगर उसे आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनसे अच्छा प्राइस दे पाए और कॉम्पिटिटिव प्राइस दे पाए तो शायद आप एक शानदार तेजी अपने बिजनेस देख सकते हैं। और ये कहना है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का। नाउ मीनवाइल एनालिस्ट बीएनपी पारिबास हैव बाय रेटिंग, ठीक है, पीएनबी पारिबास का बाय रेटिंग है आरआईएल में विद अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 2765 पर शेयर, 2765 रुपए की ये टारगेट दी जा रही है। Now, according to brokerage firm, the telecom industry subscriber mix continues to improve. However, there is a large upgrade opportunity ahead as 1/3 of industry subscribers still using feature phone, including Jio phone. ठीक है, देखिए भाई जो पीएनबी प्रभासन उनका ये कहना है, उनका टारगेट 2765 है और देखिए 2700 के ऊपर ट्रेड कर ही रहा है। ब्रोकरेज में कह रही है कि भाई जो टेलीकॉम इंडस्ट्री सब्सक्राइबर में से वो अभी बहुत इंप्रूव हो सकती है। एज हाई एंड कस्टमर मूव टू 5G, देयर डेटा यूसेज इज सेट टू इंक्रीज एंड we believe this present an opportunity for upgrading larger packs। ठीक है, जैसे 5G बढ़ेगा दोस्तों, आपको पता है कितने ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, तो आप कह सकते हैं जो डेटा का खर्चा है वो कह लीजिए लोग ज्यादा करेंगे, जिससे जो डेटा की जो अर्निंग है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखते हैं, लोग देखेंगे भाई डेटा बहुत ज्यादा हो रहा है तो ब्रॉडबैंड का बिजनेस बढ़ेगा, यानी दोनों स्तरों पे रिलायंस को काफी फायदे होते दिखाई देंगे। ठीक है, और कई निवेशकों को नहीं पता होगा दोस्तों, रिलायंस ने जो 5G सेवा है वो मेरे ख्याल से 15 अन्य सिटीज में भी आज ही मैं पढ़ रहा था उन्हें और शुरू कर दी है। और ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे कितनी ज्यादा ह्यूज ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए ये 25 नवंबर का आर्टिकल, यानी 3 दिन पहले का, जियो स्टार्ट 5G सर्विसेज अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन गुजरात। जियो ने 5G सर्विसेज की जो शुरुआत है वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है गुजरात के वहां पर शुरू कर दिए दोस्तों। अब आप समझिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की जो तेजी है ये बहुत समय से पेंडिंग थी दोस्तों, और इसीलिए मेरा कहना था कि यदि रिलायंस जैसी कंपनी अगर कहीं गिरावट दिखाती है तो वो खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, ना कि घबराने की। ठीक है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म की स्टॉक है। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।